आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं। कैसे हैं आप सब पकौली वालों? अच्छे हैं? रेडियो गूंज वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है रेडियो गूंज, और इस पर हम आते हैं, बातचीत करते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी अपने रेडियो के माध्यम से आप सबों के घर आंगन में भेजते हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान ज्ञान ही वो पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। 3 तरीके से सीखा जा सकता है, देखकर, पढ़कर और सुनकर, और जब तक तीनों का मिश्रण नहीं होगा ना, तो आप इसे नहीं पूरी तरीके से सीख पाएंगे किसी भी चीज को। किताबें पढ़नी चाहिए, सोशल मीडिया भी है, रेडियो भी है, सब कुछ है, लेकिन किताबों का अपना योगदान है। अभी पिछले दिनों हमने आपसे बताया था कि मिथिलेश कुमार सिंह, जी हाँ, एक राइटर हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्तित्व हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, शोधकर्ता भी हैं, और लगातार अपने प्रयास से वैसी चीजों को सामने लेकर आ रहे हैं जनता के सामने जिस पर लोगों का विरोधाभास है, जो चीजें समझकर सामने नहीं आई हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके की बात की है। आप हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं एक वीडियो भी बना रहा हूं जिस पर लोगों को दिखा भी रहा हूं। हमारे सामने है ये एक किताब जिसका नाम है अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ। ये मिथिलेश कुमार सिंह की शोध पर आधारित रचना है। इस किताब के आने के बाद बहुत सारी भ्रांतियां जी थी ना, ये अंबेडकर को लेकर, इस्लाम को लेकर, वामपंथ को लेकर, ये दूर हुई और बहुत ही चर्चित पुस्तक हुई। अमेजन यानी सोशल साइट पर भी इसकी बिक्री हुई, और इसका अंग्रेजी वर्जन भी आज ये मार्केट में उपलब्ध है। अगर जो पढ़ने लिखने वाले हैं ना, वो इसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। आर्काइवल वैल्यू है इसकी, हाँ, आर्काइव में रखा जा सकता है और बहुत सारी जानकारियां ली जा सकती हैं, सही और सटीक। क्योंकि मिथिलेश कुमार सिंह की जो पहचान है, जिसे मैं जानता हूं, वो सत्य में बिलीव करते हैं, शोध पर बिलीव करते हैं। और अभी अभी उनकी एक और रचना आई है, शूद्रों का सच। जी हाँ, ये इतिहास के गूढ़ प्रश्नों का जवाब देता है। नाम से आपको लग रहा होगा शूद्रों का सच। हर एक समाज जो है ना, जाति धर्म में बटा होता है, लेकिन उसमें भी कुछ सच्चाइयां होती हैं। कहा जाता रहा है कि शूद्रों की स्थिति हमारे समाज में वैसी नहीं थी, लेकिन जो कहा जाता है ना, वैसी भी नहीं थी। अगर ऐसा होता ना, तो मैं आपको इसी किताब में छपे कुछ शब्दों को आपके बीच रखना चाहेंगे। सत्यकाम, जाबाल, कवश, एलुश, द्वित केतु, पिपलाद, अगस्त, वाल्मीकि, वेद व्यास, सूत जी महाराज जैसे शूद्र रचनाकार थे। अगर पढ़ने लिखने की आजादी नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती, समाज में वर्ण व्यवस्था जो है एकदम कठोरता से लागू होती, तो शायद इस तरीके से ये लोग सामने निकल कर नहीं आए होते। बहरहाल ये जो रचना है, ये जो किताब है, शूद्रों का सच, मिथिलेश कुमार सिंह ने जो लिखा है, वो हमने पढ़ा है इसको। और जब ये कंसेप्ट उनके दिमाग में आया था, उस वक्त से उन पर चर्चा होती रही है, और मैं अच्छे तरीके से इसमें क्या लिखी गई हैं, क्या कही गई हैं बातें मैंने पढ़ ली है। और सचमुच ये शोध के लिए रखा जाने वाला पुस्तक है। हम तो चाहेंगे कि आप इसे लीजिए, अमेजन पर उपलब्ध है, और सत्य से, हाँ, सत्य से रूबरू होइए। हाँ, भारतीय इतिहास को पुनः उस दृष्टि में लिखा जाए जो भारत की आत्मा के अनुरूप है। ये राजेश नहीं कह रहा, मिथिलेश कुमार सिंह नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, सच को सामने आना होगा। हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं, हमें सबको लेकर चलना है। और सारे लोग जब चलेंगे ना, तो हाँ, तो ये देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। कोई कानून आ जाए, कुछ आ जाए, पड़ोस में कोई रहता, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक जॉर्ज ऑरवेल ने भी कुछ अच्छा सा कोट्स किया है, जो इस पर लिखा है कि लोगों को मिटाने का सबसे कारगर उपाय ये है कि उनकी अपनी इतिहास की समझ को मिटा दिया जाए। और हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें कदापि ऐसा नहीं होने देना है। और मैं ये दिखा रहा हूँ, शूद्रों का सच, ये किताब है, मिथिलेश कुमार सिंह, अमेजन पर उपलब्ध है, आप चाहे तो मंगवा सकते हैं। बहरहाल बने रहिए रेडियो गूंज पर, हाँ, जहां
जहां कार्यक्रमों का कारवा कभी भी खत्म नहीं होता। हम बातें रखते हैं आपकी, हमारी, हम सबकी। तभी तो कहते हैं रेडियो गूंज हमारा, आपका, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज।